आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खरगे और राहुल गांधी का पीएम मोदी को पत्र, कहा आतंकवाद के खिलाफ एकजुट दिखना जरूरी। कांग्रेस की मांग, बुलाया जाए संसद का विशेष सत्र। पाकिस्तान को ओवैसी ने लगाई लताड़ तो छिड़े पूर्व पाक उच्चायुक्त। गुजरात के इतिहास का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन, अहमदाबाद में अवैध बस्ती को किया गया ध्वस्त। गए पोस्टर पर भाजपा बोली, कांग्रेस के दो चेहरे। पहलगाम हमले पर आपने सरकार को घेरा, बोले 1.5 घंटे तक आदमी जिंदा था, एम्बुलेंस नहीं पहुंची। कनाडा चुनाव में रचा गया इतिहास, ट्रूडो की पार्टी फिर से जीती, भारत विरोधी जगमीत सिंह का खेल खत्म। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने पीएम मोदी से पहलगाम अटैक के खिलाफ संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग की है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने ये पत्र अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर भी शेयर किया है। हमने कई विपक्ष पार्टियों से बातचीत की और उस बातचीत के बाद ही नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी जी और कांग्रेस अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने प्रधानमंत्री को ये खत लिखा है। कल रात को वो खत लिखा था कि संसद का, दोनों लोकसभा और राज्यसभा का विशेष सत्र बुलाया जाए। जो क्रूर आतंकी हमले हुए हैं, पहलगाम को लेकर जो स्थितियां पैदा हुई हैं उस पर चर्चा हो, जिम्मेदारी से चर्चा हो। सब संवेदनशील समय है, सब पार्टियां पहचानती हैं, जिम्मेदारी से चर्चा होगी। और मकसद ये ही है कि हम दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं, देश को, दुनिया को एक सामूहिक संकल्प दिखाएं कि हम एक हैं। ये एकता का समय है, एकजुटता का समय है, ध्रुवीकरण का समय नहीं है। तो विभाजनकारी ताकतें तो अभी भी सक्रिय हैं, पर आज के हालात जो हैं हमारे देश के सामने, समाज के सामने, एकता और एकजुटता अनिवार्य है। और खड़गे जी का मानना है, राहुल जी का मानना है कि एकता और एकजुटता, एक सामूहिक संकल्प दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, प्रकट करने के लिए, साबित करने के लिए एक विशेष लोकसभा और राज्यसभा सत्र बुलाया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री इस निवेदन को स्वीकारेंगे और खुद मौजूद होंगे लोकसभा में और राज्यसभा में। हालांकि अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नहीं थे, पर वो सऊदी अरेबिया से आए और एकदम चुनावी भाषण देने के लिए बिहार पहुंच गए। और अभी अभी मैंने पढ़ा है कि 4 तारीख को वापस बिहार जा रहे हैं। कभी कभी पार्लियामेंट में भी आना चाहिए उनको, लोकसभा और राज्यसभा में। और ये विशेष सत्र, ये आज जो संवेदनशील समय है, संकट का समय है, पीड़ा का समय है, लोग पीड़ित हैं, चिंतित हैं, तो सर्वोपरि संस्था जो हमारे देश में है वो पार्लियामेंट ही है, तो संसद ही है। तो संसद में बहस हो, जिम्मेदारी से बहस हो, एक सामूहिक संकल्प दिखाएं। एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने पाकिस्तान को लताड़ लगाई तो पाक के पूर्व उच्चायुक्त अब्दुल बासित का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि वो ओवैसी के बयान से काफ़ी हैरत में है, जो अभी तक भाजपा की सरकार पर हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का आरोप लगाते थे, अब अचानक से उन्होंने अपनी सियासत का रुख बदल दिया है। अब्दुल बासित का कहना है कि ओवैसी प्रेशर में है, इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं। उनका यह भी आरोप है कि पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भारत की डीप स्टेट शामिल है, क्योंकि वो वक्त संशोधन कानून को लेकर देश में मचे बवाल से ध्यान भटकाना चाहते थे। वक्त संशोधन कानून पर पब्लिक मीटिंग के दौरान पहलगाम हमले का भी जिक्र किया और पाकिस्तान को खूब लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का वक्त भारत से आधा घंटा पीछे और खुद वो भारत से आधी सदी पीछे है। उसका मिलिट्री बजट भारत के बराबर भी नहीं है। ओवैसी के इस बयान पर अब्दुल बासित भड़क गए और बोले कि मुझे बड़ी हैरत हुई उनकी ये बात सुनकर कि वो कई सालों से, जब से भाजपा की हुकूमत आई है, तो ओवैसी यही बात कहते हैं कि भाजपा की हुकूमत हिंदुओं और मुसलमानों को लड़वाना चाहती है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें सामने आ रही हैं। कभी 3 तलाक, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड, कभी वक्त संशोधन कानून आ जाता है। अब्दुल बासित ने कहा कि ओवैसी के सारे बयान यही थे कि भाजपा हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है।
पहलगाम के वाकये के बाद उन्होंने फौरन से बात दूसरी तरफ शिफ्ट कर दी। ये मेरी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो ओवैसी भाजपा को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और कह रहे हैं कि हिंदुत्व को पूरी फिलॉसफी मुसलमान और हिंदुओं को डिवाइड करना चाहती है। भाजपा और आरएसएस का भी ये ऑब्जेक्टिव है। आनन फानन एक ही दिन में ओवैसी ने पूरी सियासत का रुख ही बदल दिया। अब्दुल बासित ने पहलगाम हमले में भारत की डीप स्टेट के शामिल होने के भी आरोप लगाए। उनका कहना है कि अगर भारत के पास वाकई सबूत है तो वो दुनिया के सामने शेयर करें और पाकिस्तान को एक्सपोज करें। ये क्या कि सो कॉल्ड सबूत अपने पास रखे हुए हैं और उस पर ही नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका शिकार असदुद्दीन ओवैसी भी हो गए हैं। उन्होंने आगे कहा कि विश यू ऑल द बेस्ट ओवैसी साहब। कम से कम आपसे उम्मीद नहीं थी कि पिछले 10 सालों में जो सियासत आप कर रहे हैं उसमें इस तरह की तब्दीली आ जाएगी। आई एम वेरी सरप्राइज्ड। महाराष्ट्र में आज सुबह एक शोरूम में भीषण आग लग गई। जानकारी के मुताबिक आज तड़के उपनगरीय बांद्रा इलाके में इलेक्ट्रॉनिक्स सामान के शोरूम वाली इमारत में भीषण आग लग गई। घटना में किसी के हताहत होने की तत्काल कोई खबर नहीं है। 2 दिनों में महानगर में तड़के लगी ये दूसरी बड़ी आग है। सुबह 4 बजे से हम लोग हैं और मैं स्पष्ट शब्दों में कहना चाहूंगा ये फायर ब्रिगेड की लापरवाही की वजह से आग लगी है। बाद में क्या रिपोर्ट आता है मुझे नहीं पता, मगर सुबह 4 बजे से हम और आम नागरिक इधर है। छोटी सी स्पार्क हुई थी बेसमेंट में क्रोमा में। उसके बाद हमने 100 रिक्वेस्ट किए कि आप और पानी मंगवाइए, मगर इनके पास इक्विपमेंट नहीं था। इक्विपमेंट था तो उनको इस्तेमाल करने के लिए नहीं आ रहा था। अब भी पिछले हिस्सा जो मॉल का है वो अभी भी बचा हुआ था। हमने 100 बार उनसे गिड़गिड़ाए कि उधर पानी पहुंचाइए, मगर फिर भी वो पानी पहुंचा पाए, मगर उनके लोगों को इक्विपमेंट इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था। तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर हमारे पास इक्विपमेंट है तो सही तरीके से ट्रेनिंग नहीं गई है, और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जब हम आए थे सुबह 4 बजे तो फायर ब्रिगेड पुलिस से कोई आया नहीं था। सुबह 6 बजे मेरे स्पेशल कमिश्नर देवेंद्र भारती जी से बात की, उसके बाद थोड़ी हलचल चालू हुई है, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं कहता गया कि ऊपर रेस्टोरेंट्स हैं, सिलेंडर्स है, पूरा लिंकिंग रोड फट सकता था, इतने सिलेंडर्स थे, मगर मैं जो भी कह रहा था कि कोई उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और फायर ब्रिगेड का जो भी रिपोर्ट आए, आम नागरिक जानता है कि ये लापरवाही फायर ब्रिगेड की हुई है। माहिती नहीं है, मुझे 4 बजे बोला गया इधर आने के लिए। जब मैं आया 4 बजे तब इधर बहुत छोटी सी आग लगी हुई थी और सब हंसी मजाक कर रहे थे फायर ब्रिगेड के अफसर। हम उनको कह रहे थे कि आप अभी कर लीजिए, कार्बन डाइऑक्साइड के बॉल्स फेंकिए, कुछ भी जो आप एक्सपर्ट साहब करिए, मगर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। हंसी मजाक चल रहे थे। उन्होंने ऊपर के कांच तोड़े, फैन डाला, उसकी वजह से और भी आग बढ़ गई। दे वर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल द फायर। आग बढ़ती गई। हम कह रहे हैं कि इधर से चलाइए, ये बिल्डिंग का पानी तैयार है, वो बिल्डिंग का पानी तैयार है। इनके टैंकर्स में पानी नहीं था। और देखिए, आमतौर पर ऐसा बोलना नहीं चाहिए, पर यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मुंबई फायर ब्रिगेड में जितने काबिल ऑफिसर्स हैं, मगर उनके पास अगर इक्विपमेंट नहीं दिए जाएंगे, ट्रेनिंग नहीं की जाएगी, तो क्या फायदा? इतना पैसा जा किधर है? अगर आज इस बिल्डिंग में 100 लोग होते ना तो 100 के 100 नहीं बच पाते। ऐसा हाल है बांद्रा जैसी जगह में। अभी तक हमको ये ऑफिसर्स बोल रहे हैं, हमारे पास वीडियो भी है, नहीं आ रहा है ऑफिसर। गुजरात के अहमदाबाद नगर निगम ने आज अवैध निर्माण के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया है। एएमसी ने इस अभियान के तहत चंदोला झील के पास अवैध बस्तियों को ध्वस्त कर दिया है। इस अभियान को लेकर संयुक्त पुलिस आयुक्त ने बताया कि डोला झील इलाके में अधिकांश बांग्लादेशी रहते हैं। अहमदाबाद पुलिस ने हाल ही में चंदोला इलाके में गैर कानूनी तरीके से रह रहे 100 से ज्यादा बांग्लादेशियों की पहचान की थी। ये जैसा कि आप जानते हैं, आसपास चंडोला तालाब है और इस पे पहले भी कामगिरी 2009 में की गई थी। फिर से इन लोगों ने गैर कायदेसर मिलकत स्थापित की है। अभी एएमसी ने जो सर्वे किया उसमें पाया है कि इन्होंने जो तालाब की ज़मीन है, जो सरकारी ज़मीन है, उस पर मिट्टी डाल के झोपड़े बनाए हैं और उन्हीं के द्वारा ये आज डिमोलिशन की कामगिरी की जा रही है। पुलिस, ताकि जान हानि ना हो और कोई लॉ एंड ऑर्डर स्थिति ना उत्पन्न हो, उसको ध्यान में लेके पुलिस बंदोबस्त रखा गया। टोटल 50 जेसीबी
अभी तक 50 जितनी टीम काम कर रही हैं और उनके साथ मैं मानता हूं कि 2000 जितनी पुलिस इस पे काम कर रही है। ये जो सब रहते थे सब या बांग्लादेशी पकड़े गए यहीं रहते हैं उन लोगों ने? हाँ, इनका यहाँ सियासत नगर बंगालवास था, वो यहाँ पे ज़्यादातर बांग्लादेशी आकर रहते थे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी के भीतर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। एक और कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने इसे सरकार की इंटेलिजेंस विफलता बताया है और सवाल उठाया कि इतने बड़े घटना हो गई, सीमाओं से लोग क्रॉस कर गए, हथियार ले आए, आपका इंटेलिजेंस कहाँ था? ये तो एजेंडा जो होगा वो गवर्नमेंट तय करेगी। एजेंडे के बाद जो सार्वजनिक होगा उस पर हम बात करेंगे। हमारा तो सीधा सा है, हमने पूर्ण समर्थन आतंकवाद से लड़ने के लिए सरकार को दिया है। अब ये सरकार तय करे कि वो क्या कदम उठाएगी। देश हित के उठे कदमों में हम साथ देंगे। सर, तमाम सांसद विशेष सत्र बुलाने की मांग कर रहे हैं संसद की। हमने, फिर मैं दोहरा दूं, हमने पूरी तरह छोड़ दिया है सरकार पर। सरकार जो भी आतंकवाद से लड़ने की कदम उठाएगी हम उनका। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद देश में सियासी बयान जारी है। कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए एक पोस्टर जारी किया है जिसमें सर गायब दिख रहा है। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ये पोस्ट जारी की और लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। कांग्रेस के पोस्ट पर भाजपा ने पलटवार किया है। बहुत आपत्तिजनक और हर हिंदुस्तानी के दिल को चीरने वाला ट्वीट इन्होंने किया। ये समय है नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े होने का, ना कि उनको इस प्रकार से दिखाने का। और मैं तो कहता हूं हर हिंदुस्तानी को वो जहां है, जिस दिशा में खड़ा है, उसको प्रण लेना चाहिए कि इस घड़ी में हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। हर स्कूल में, हर कॉलेज में, हर सभा में, हर जमात में खड़े होकर सबको ये शब्द, ये प्रण लेना चाहिए कि नरेंद्र मोदी, हम आपके साथ हैं। आप जो करेंगे, जो करेंगे, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन इस युद्ध में एक एक भारतीय, 140 करोड़ भारतीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। ये हमें प्रण लेना चाहिए। पहलगाम आतंकी हमले पर कांग्रेस नेताओं के बयानों पर आम आदमी पार्टी के दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जब भी विपक्षी दलों ने किसी वास्तविक मुद्दे पर भाजपा पर निशाना साधा है तो कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता अपने बयानों के जरिए भाजपा को मुद्दे से भटकाने की इजाजत देते हैं। उन्होंने हमेशा भाजपा की मदद की है और इससे विपक्षी एकता पर असर पड़ता है। देखिए, ये बीमारी कोई नई बीमारी नहीं है, कांग्रेस की पुरानी बीमारी है। जब जब भारतीय जनता पार्टी को विपक्षी दलों ने किसी सही मुद्दे पे घेरा है, कांग्रेस के अंदर कुछ नेता ऐसे होते हैं जो अपनी बात करके भारतीय जनता पार्टी को एक मौका दे देते हैं बहानेबाजी करने का और मुद्दे से भटकाने का। तो कांग्रेस के हमेशा से इस तरीके के नेताओं के बयान आते रहे और हर बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की मदद अपने बयानबाजी से की है और इससे अपोजिशन यूनिटी जो है हमेशा जो है इससे आहत होती है। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार से ठोस कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री और दिल्ली आप के अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि चीन ने हमारी 4000 किलोमीटर जगह कब्जे कर ली है। हमने टिकटॉक बैन कर दिया था। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे 28 सपूतों को गोली मार दी। हमने उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया। सरकार को ये बताते हुए शर्म नहीं आती। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, चीन ने हमारी 4000 किलोमीटर जगह कब्जा कर ली, हमने टिकटॉक बैन कर दिया था। उन्होंने हमारे 28 मां भारती के सपूतों को गोली मार दी, हमने उनका यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। शर्म ही नहीं आती सरकार को ये बताते हुए भी। भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। आपके नाम पे तो यूनाइटेड नेशंस के अंदर तालियां बजनी चाहिए। अरे आप कुछ तो करिए। टेररिस्ट आपकी नाक के नीचे आपके देश में 200 किलोमीटर आ गए, असला बारूद लेके आ गए, एक एक आदमी को चुन चुन के मारा गया। 1.5 घंटे तक
आदमी जिंदा था, आपकी वहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंची, आपने उसको मेडिकल हेल्प नहीं की, आपकी कोई जवाबदेही नहीं है, और अपनी पीठ थपथपाने के लिए रोज झूठ बोले जाते हैं। कभी कहते हैं कि हम जो है सिंधु नदी का पानी रोक देंगे। कैसे रोक दोगे, क्या प्लान है, वो नहीं बताएंगे। कब रोक दोगे, वो नहीं बताएंगे। क्या रोकना संभव है, ये नहीं बताएंगे। अब कह रहे हैं हमने यूट्यूब चैनल बैन कर दिया। बहुत बड़ा काम कर दिया आपने। इसके लिए तो बहुत बड़ा जो है आपको जो है अवार्ड मिलना चाहिए। अरे कुछ करिए, कुछ करके दिखाइए। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तो कितनी बड़ी बड़ी बातें करते थे। गिरिराज सिंह कहते थे कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे तो आप तक तो हम जो है क्या कहते हैं इस्लामाबाद तक पहुंच गए होते। और अब ये जो है यूट्यूब चैनल बैन करके अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। यूपी के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सर्वदलीय बैठक हुई है, अगर उनकी मांग है तो उन्हें प्रधानमंत्री से मिलकर अपनी बात रखनी चाहिए। ऐसा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सरकार प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के गायब पोस्ट पर उन्होंने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। तो सर्वदलीय बैठक भी तो हुई है, अगर उनकी मांग है तो उनको मिलना चाहिए, प्रधानमंत्री से मिलकर के अपनी बात को बैठ करके करना चाहिए। देखिए, उसकी जितनी भी निंदा किया जाए वो कम है। इस तरह के कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। घटना के दिन से ही पूरे इलाके को जो है अपनी कस्टडी में सेना ने ले लिया है और गहन चेकिंग हो रही है और जो लोग भी उसमें लिप्त पाए जा रहे हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई भी हो रही है। अब देखिए, विपक्ष के पास कुछ है तो नहीं, बस यही सब उल्टा सीधा बोलना, पोस्टर लगाना, और कोई काम तो है नहीं। सरकार अपना देश की सुरक्षा के सवाल पर, देश में जो 140 करोड़ आबादी है उसके खुशहाली के लिए, उसके विकास के लिए काम कर रही है। विपक्ष का काम है विरोध करना, वो अपना विरोध करें। जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष द्वारा विशेष सत्र बुलाए जाने की मांग पर कहा कि एनडीए में सभी दलों की भागीदारी और आपसी विचार विमर्श के बाद जो भी फैसला लिया जाता है, जेडीयू ने पहले भी हमेशा उनका समर्थन किया है और एनडीए नेतृत्व इस पर भी फैसला लेगा, हम उनके साथ हैं। एनडीए में सभी दलों की भागीदारी और उनके आपसी परामर्श के बाद जो भी निर्णय होता है, उन निर्णयों के साथ जनता दल यूनाइटेड पूर्व में भी उनके साथ रहा है और इस मसले में भी जो भी एनडीए का लीडरशिप तय करेगा उनके फैसले के साथ हम होंगे। कल मनोज झा ने भी चिट्ठी लिखा, आज राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखा है। देखिए, निसंदेह मैंने कहा कि हमारा स्टैंड बिल्कुल साफ है कि एनडीए में परस्पर सहमति से जो भी फैसले लिए जाते हैं उन फैसलों के साथ हमारी प्रतिबद्धता होती है और इस मसले में भी जो भी निर्णय एनडीए का नेतृत्व लेगा, हम उनके साथ होंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि जब देश में इतना बड़ा आतंकी हमला हो और 28 निर्दोष निहत्थे लोगों की जान चली गई, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़कर बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे। जिम्मेदारी से भागना और गायब होना, कांग्रेस पार्टी ने इसी को सांकेतिक रूप से दिखाया है। देश सवाल पूछ रहा है कि प्रधानमंत्री का 56 इंच का सीना अब कहाँ है। जिस समय जिम्मेवारी थी, जब देश में इतने बड़े आतंकी हमले में 28 निर्दोष निहत्थे भारतीयों की जानें चली गई, तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय बैठक छोड़कर वहां बिहार में चुनावी सभा कर रहे थे। तो जो जिम्मेवारी से भागना, गायब होना, इसको एक सांकेतिक रूप से कांग्रेस पार्टी ने दिया है, तो पूरा जग जाहिर है और देश सवाल पूछ रहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 56 इंच का सीना कहाँ गया। क्यों आतंकी घटना देश में हो रहे हैं, लोगों की जाने जा रही है, तो सब लोग एकजुट होकर के पूरा देश, पूरा पक्ष विपक्ष सब कार्रवाई की मांग कर रहा है और आतंकी के आकाओं को सबक सिखाने की बात कर रहा है। इस मामले में पूरा देश एकजुट है, लेकिन जो सरकार से सवाल हैं वो सवाल तो उठेंगे ही। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस मुद्दे को राजनीतिक रंग ना दें, सीधे सवालों का जवाब दें।
खालिस्तानी समर्थक और कनाडा के मशहूर नेता जगमीत सिंह को बड़ा झटका लगा है। कनाडा के आम चुनाव में जगमीत की एनडीपी पार्टी की करारी हार हुई है। जगमीत खुद भी चुनाव हार गए हैं। हार के बाद जगमीत ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। कनाडा के स्थानीय मीडिया के मुताबिक एनडीपी को पूरे चुनाव में सिर्फ 7 सीटों पर जीत मिली है। जगमीत खुद की सीट पर तीसरे नंबर पर पहुंच गए, जिसके बाद उनके राजनीतिक करियर खत्म होने की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। शुरुआती नतीजे के बाद जगमीत ने कार्यकर्ताओं से बात की। जगमीत ने कहा कि मैंने मूवमेंट को कमज़ोर नहीं पड़ने दिया, लेकिन जनता ने इसे स्वीकार नहीं किया। मैं निराश ज़रूर हूं, लेकिन हारा नहीं। आगे कोशिश करूंगा। उन्होंने भावुक होकर अपने इस्तीफे की घोषणा की। 2021 के चुनाव में जगमीत की पार्टी को 25 सीटों पर जीत मिली थी। जगमीत की पार्टी सरकार में किंग मेकर की भूमिका में थी। सिख समुदाय से ताल्लुक़ रखने वाले जगमीत सिंह की गिनती कनाडा के बड़े राजनेताओं में होती है। राजनीति में आने से पहले जगमीत वकालत करते थे। इसी दौरान वे खालिस्तानी मूवमेंट को लेकर सक्रिय रहे। जगमीत पर खालिस्तानी समर्थकों को कानूनी सहायता मुहैया कराने का आरोप है। भारत ने जगमीत को बैन कर रखा है। जगमीत कनाडा में अपने सिख राजनीति को चमकाने के लिए खालिस्तान मूवमेंट का सहारा लिए हुए हैं। कनाडा में सिख को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा है। यहाँ की सिखों की कुल 2.1% आबादी है। जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी फिर से सत्ता में वापस आ रही है। लिबरल पार्टी 166 सीटों पर जीतती नजर आ रही है। कनाडा में सरकार बनाने के लिए 172 सांसदों की जरूरत होती है। लिबरल पार्टी को पिछली बार से 9 सीटें ज़्यादा मिलती दिख रही हैं। हालांकि इस बार ट्रूडो की जगह मार्क कार्नी कनाडा के प्रधानमंत्री बनेंगे। हिंदी समाचार बस यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।